जी, तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी इमेजेस को प्रीव्यू कैसे करवा सकते हैं। तो आ जाइए जल्दी से हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सिंपल स्टेप्स में अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर हम जल्दी से एक न्यू फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रखते हैं image-preview.html और इसको हम ओपन कर लेते हैं साथ यहाँ पर, और इसको हम साथ में एडिट भी कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम इसके अंदर अपना HTML का कोड लिख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इमेज प्रीव्यू इन जावास्क्रिप्ट। चलें, तो यहाँ पर हम अपना एक मेन डिव बना लेते हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ div डॉट इमेज डैश प्रीव्यू। इसके अंदर हम अपनी इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ div। यहाँ पर मैं दे देता इमेज अपलोड, और यहाँ पर हम अपना एक इनपुट बना लेते। टाइप हम इसकी रख देते फाइल, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ ऑन चेंज पर मैं इमेज अंडरस्कोर प्रीव्यू का एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर हम दिस हमारा बेसिकली इस इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा, तो हम इसके अंदर इसी इनपुट को ही पास आउट कर देते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर हम पहले इसका थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं डॉट, यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टाइल, और यहाँ पर हम कहते हैं मेन डिस्प्ले फ्लेक्स। इसकी मैं मिनिमम हाइट सेट कर देता हूँ 100 dbh डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं हम सेंटर, एंड अलाइन आइटम हम कर लेते हैं सेंटर, और यहाँ पर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन देना चाहूंगा कॉलम। चलें जी, तो इसका जल्दी से हम यहाँ पर आउटपुट देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास एक आउटपुट आ गया। तो हम एक डिफॉल्ट इमेज सेट कर लेते हैं यहाँ पर पहले। तो वो डिफॉल्ट इमेज के लिए हम यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह की, एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं सोर्स के अंदर। इसकी हम बाय डिफॉल्ट विड्थ सेट कर लेते हैं 200 px, एंड साथ में हाइट भी प्लेस कर देते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर हम आउटपुट देख लें। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आ गया, और यहाँ पर मैं div डॉट हेडिंग देना चाहूंगा, और इसको मैं कहता हूँ इमेज प्रीव्यू इन जावास्क्रिप्ट। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक बेसिक सा HTML के अंदर टेम्पलेट आ गया। तो अब जल्दी से हम इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद स्टाइल कर लेता हूँ। पहले इसका हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं इसको देना चाहूँगा लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, एंड इसके अंदर मैं कुछ कलर्स पास कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको कुछ कलर्स पास कर देते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ ब्लू। तो यहाँ पर हम कहते हैं थोड़े से कुछ तो इस तरह से हम कुछ कलर सेट कर देते हैं। चलेंगे, तो ये हमारा एक व्यू प्रिंट आउट हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो जल्दी से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि हमारे पास ऑन चेंज पर हमारे पास इमेज का प्रीव्यू इमेज का फंक्शन नहीं है, तो हम इसको जल्दी से यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं।
मैं यहाँ पर कहता स्क्रिप्ट, इसको मैं नीचे ले आ जाता हूँ एंड यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, इसका नाम रख देंगे, चूंकि हमने इसके अंदर दिस पास किया तो यहाँ पर हम इसको गेट कर लेंगे इवेंट। अभी के लिए मैं आपको दिखाता कि इस इवेंट में हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको जल्दी से console.log कर लेते हैं और जल्दी से यहाँ पर इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे ही इस पर हमारा चेंज होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें वो दिस का इवेंट मिल गया है, इसके अंदर हमें वो पूरी की पूरी फाइल मिल गई। तो हम इसको अब कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं लेट माई फाइल इक्वल टू, अभी के लिए मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इनपुट। तो ये इनपुट क्या करेगा, हमारा ये जो चूज फाइल वाला इनपुट है वो आ गया। जैसे कि माई अंडरस्कोर फाइल अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अगेन हमें सेम वही रिजल्ट मिल गया जो हमें यहाँ पर इवेंट में मिल रहा है। तो अब इसमें से हम इस फाइल को कैसे फेच करते हैं, कुछ इस तरह से माई फाइल डॉट, अगर मैं करता हूँ फाइल्स तो आप देखें यहाँ पर मुझे फाइल्स मिल गया और फाइल्स के अंदर यहाँ पर 0 इंडेक्स पे हमारी फाइल है जिसके अंदर हमारा इमेज का नेम आ रहा है। तो हम इस नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं JS के थ्रू और हम अपनी फाइल का साइज भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी टाइप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात बताने का मकसद ये है कि सर्वर पर फाइल अपलोड करने से पहले हम इधर ही यूजर को चेक करवा सकते हैं कि आपने कौन सी फाइल अपलोड की है और उस फाइल की बेस पर हम कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो चूंकि हमें 0 इंडेक्स पे हमें वो फाइल मिल रही, तो अगर मैं इसको करूंगा 0 तो हमको यहाँ पर ये फाइल मिल जाएगी कुछ इस तरह से। अब हम इस फाइल से एक URL क्रिएट करते हैं और उस URL को असाइन कर देंगे हम अपनी इस इमेज वाली जो हमारा टैग है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जैसा कि माई फाइल्स, और यहाँ पर मैं आपको बताता कि हम कैसे अपना URL बना सकते हैं। लेट img, मैं कहता हूँ URL इक्वल, यहाँ पर मैं करूंगा URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम URL। तो यहाँ पर हम अपना ये जो इमेज का हमारा पाथ आ रहा, जो हमारी फाइल बन रही है, उसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से गेट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको पैस एंटर करूंगा, अब img URL आपको चेक करवाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिकली URL बन रहा और इस URL में हमारी वो जो इमेज है वो कन्वर्टेड होकर हमें मिल गई। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा इवेंट और ये इवेंट डॉट फाइल्स, या मैं आपको मजीद थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम एक और img फाइल इक्वल टू इवेंट एंड डॉट फाइल्स का हम फाइल्स कर लेते हैं और इसके अंदर कर लेते हैं 0 पास। तो कुछ इस तरह से जब पास करेंगे तो हमें इमेज की जो फाइल है, इनपुट फाइल है, वो सारी की सारी यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी और ये वाली जो हमने जो फाइल बनाई इसको मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये वाला जो URL है इमेज का ये मिल गया। अब इस URL को हमने असाइन करना है इस अपनी इनपुट इस हमारे टैग को जो हमारा है img का। तो जल्दी से इसको पहले गेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ img टैग इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कर लेते हैं यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ गेट एलिमेंट बाय ID, इसको इस ID के अगेंस्ट फेच कर लेता। जैसा कि यहाँ पर हम इसको ID दे देते हैं और कहते हैं प्रीव्यू इमेज। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमने इस एलिमेंट को सिंपली गेट कर लिया। अब गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, img टैग डॉट सोर्स, इसके अंदर मैं सोर्स सेट कर दूंगा। सोर्स सेट क्या करूंगा, ये जो हमारा URL बना
कुछ इस तरह से। अब जैसे ये हमारा URL बन जाएगा तो यहाँ पर हमें हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट मिल जाएगी। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर टेस्ट आउट करवाऊँ तो जल्दी से देख लेते, हम कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो उसका हमें प्रीव्यू मिलता है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें अपनी इमेज का प्रीव्यू मिल गया। अब अगर इस इमेज के ऊपर मैं मजीद आपको थोड़ा सा स्टाइल करवाना चाहूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ IMG एंड इसके ऊपर मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस 50% एंड मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड। और इसके अंदर अगर हम पैडिंग ऐड कर दें थोड़ी सी तो हमें कुछ इस तरह से एक हमारा व्यू मिल जाएगा। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जल्दी से यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं रीलोड। और मैं अगर आपको यहाँ पर चूज फाइल करवाऊँ और यहाँ पर हम कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो हमें जो हमारा आउटपुट है वो मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने सिंपल और इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी इस फंक्शनैलिटी को अचीव किया। तो अब आप भी इस तरह की फंक्शनैलिटी को अपने पास बना सकते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 3 से 4 लाइन ऑफ कोड के अंदर ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो अचीव कर ली और यहाँ पर हमने एक अपनी प्रॉपर इमेज प्रीव्यू JS के थ्रू बना ली। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा।